हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस या हिकेटियस? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिकेटियस। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्कस, इरेटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, जीन ब्रूस, हमबोल्ट और डी है हिप्पार्कस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए कार्ल रिटर। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? ऑप्शन है हेटनर, जीन ब्रूम्स, एच बैरोज, एरेटोस्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एच बैरोज। पांचवा क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए पेसल, बी डेविस, सी पेंक या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पेसल। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वारेनियस। सी सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो या डी इनमें से कोई नहीं? तो ए कोपरनिकस राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी या ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रह। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कांट महोदय। 10वां क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है? तो आप लोग बताइए इसमें से। ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, केपलर महोदय। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को या डी 21 मार्च को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 21 जून। सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या केपलर? तो सौरमंडल की खोज का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, ए आंसर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी, अपसौर, उपसौर या अपोजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यह है उपसौर कहा जाता है। यानी अभी हमने बताया कि अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, बी 81, सी 95, डी 89। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसे आप लोग जानते होंगे, फटाफट बताइए। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु या डी इन सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सूर्य एक तारा है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में
3 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण या बृहस्पति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है मंगल, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बुध। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शुक्र। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, आप लोग बताइए। ऑप्शन है ए पृथ्वी और शनि, बी शुक्र और बुध, सी बृहस्पति और बुध, डी मंगल और शनि। तो 2 ग्रह कौन से हैं? ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र और बुध हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। तो जो शाम का तारा कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? राइट आंसर शुक्र की। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वेस महोदय। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के निफे भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ए निफे, बी सीमा, सी सियाल या ये सभी? तो भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टानों की सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वो सीमा में होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत जो है वह भूकंप विज्ञान है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए। 40%, बी 45%, सी 68%, डी 90%। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितना प्रतिशत पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी 68%। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर स्थल मंडल का विस्तार है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम या पोटेशियम? तो पृथ्वी के भूपर्टी में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है एल्युमिनियम, सी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 30.1%, 28.4%, 29.2%, 38.7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 29.2%। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।